सोने की द्वारका के कृष्ण की बात निकली, जुक्र कहता हूँ। हाँ। तो जो सोने की द्वारका जो भगवान कृष्ण ने जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाई थी ना, तो पहले कैसे कोई ईंट पत्थरों से थोड़े बनाते थे, वो जो विश्वकर्मा बनाता था उसकी प्रोसेस क्या थी। जैसे रावण का भी सोना का महल मई दानव ने बनाया था। तो ये सब दानव हो या असुर हो, ये जो है तो कैसे बनाते थे, विश्वकर्मा कैसे क्या सोने की द्वारका बनाई, तो उसने भगवान कृष्ण ने मन में एक संकल्प किया। भगवान कृष्ण वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, कोई साधारण नहीं थे, न वो विष्णु के अवतार थे, न शिव के अवतार थे, न वो कोई ऐसे वैसे थे, वो तो ऑलमाइटी माना बेहद के कला के विश्व के मालिक थे। तो अभी उन्होंने कैसे बनाया, तो उन्होंने जो सोचा वो उन्होंने एक संकल्प भेज दिया, विश्वकर्मा को संकल्प भेजा कि मेरा ये आइडिया है, तुम बनाओ। तो विश्वकर्मा ने संकल्प किया और आकारी रूप में जो रूप बना वो आकारी रूप में सोना का माना परम तत्व की सोने की द्वारका बन गई, परम तत्व सोने की द्वारका बन गई। तो वो परम तत्व माना, उसकी परम तत्व माना सोना का, वो गोल्डन परम तत्व सोने के जैसे रूप वाले थे और सूक्ष्म परम तत्वों की बनाई थी। फिर धीरे धीरे रहने वाले ऐसे आ गए कि वो मनुष्य बन गए ना, तो पहले भी तो मनुष्य बन गए, तो धीरे धीरे ये मैं भी सूक्ष्म जगत परम तत्वों की दुनिया भी तत्वों में परिवर्तन हो गई, तत्वों की दुनिया बन गई। समझ में आया? इसलिए उसको सोने की द्वारका देते थे, वो सूक्ष्म बनाते थे, सूक्ष्म संकल्प द्वारा बना देते थे। जैसे पहले भी सूक्ष्म जगत था ना, वो स्थूल जगत नहीं था पहले, तो सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत बना ना, तो ऐसी तरह वो सूक्ष्म महल बने थे, भी बाद में धीरे धीरे स्थूल बन गए। चाहे रावण का हो, चाहे सोने की द्वारका हो, ऐसे कई जो विदेशों में जो बड़े बड़े पिरामिड बने हैं या बड़े बड़े मंदिर बने थे लाखों साल पहले, वो भी पहले देवताओं ने सूक्ष्म सूक्ष्म में बनाए थे। जो दूसरे सोलर सिस्टम से आते थे ना, सूर्य से दूसरे, तो वो सब सूक्ष्म में बने थे, फिर बाद में धीरे धीरे स्थूल में कन्वर्ट हो गए। बाबू जी, अभी साइंस वालों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि वो आवाज की फ्रीक्वेंसी से कोई भी चीज को हवा में उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अभी जो साइंस वालों ने जो हिस्ट्री में ऐसी ऐसी जगह ढूंढी है जहां पे एक एक पत्थरों की जो हाइट बॉडी जो है वो एक एक लाख टन उसका वजन है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी साधन, इवन क्रेन भी 10 टन से ज्यादा एक समय पे नहीं उठा सकते। तो ऐसे लाखों टन के पत्थर, हजारों किलो के पत्थर वो लोगों ने कैसे उठाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, ये बहुत बड़ा, ये ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी को नहीं पता। देखो, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पिरामिड तो बहुत लोगों ने ढूंढा, सारी दुनिया में है ना। इवन चाइना में भी बड़े बड़े पहाड़ जितने पिरामिड है, मगर चाइना ने उसको इतना कर दिया कि वो जैसे पहाड़ है। तो बड़े बड़े पिरामिड, इतने पहाड़ जितने पिरामिड थे, और उसके पत्थर बड़े बड़े कई टन के, कई मतलब लाख टन के, कई हजारों टन के थे, तो कोई उठा तो नहीं पाता उसी टाइम, तो ऐसा क्रेन थी नहीं। तो वो जो बनाए थे वो पिरामिड लाखों साल पहले बनाए थे, और सूक्ष्म जगत से पहले सूक्ष्म में बनाए थे, फिर बाद में धीरे धीरे वही पिरामिड धीरे धीरे स्थूल में हो गए।